देखो यह लाभ हानि चैप्टर है, लाभ और हानि पीछे तो पढ़ ही चुके हो सब कोई। लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है बताने वाला तो है नहीं, फिर भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं। कम में खरीदोगे और अधिक में बेचोगे तो लाभ होगा, अधिक में खरीदोगे और कम में बेचोगे तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। मान के चलो 10 में खरीदा 12 में बेचोगे तो लाभ होगा, तो खरीदा कम में बेचे अधिक में तो क्या होगा, लाभ। और 10 में खरीदे हो और 8 में बेचोगे तब क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो ये चीज को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है 7 के डी क्लास 7 मैथ, ठीक है ना। तो इसको सूत्र है, ये 4 गो सूत्र है। क्रय मूल्य को कहते हैं सीपी इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं, एसपी। तो वही सीपी और एसपी है। तो पहला है कि प्रतिशत लाभ, तो एक सूत्र याद कर लो, प्रतिशत लाभ निकालना हो या प्रतिशत हानि निकालना हो, बटा में सीपी रहेगा। बटा में क्या रहेगा, सीपी। क्योंकि कोई चीज खरीदोगे तभी तो लाभ हानि खरीद मूल्य पर ही न होगा। जैसे 10 में खरीदे और 12 में बेचे तो हमको पता चल गया कि लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य से ही पता चला कि 10 में खरीदे हैं। 8 में बेचोगे तो पता चल गया क्या, हानि। कैसे पता चल रहा है कि 10 में खरीदे हैं 8 में बेच दिए, यानी अधिक में खरीदे और कम में बेच रहे हैं तो हानि न हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो यह सब पढ़ चुके हो, बहुत सारा क्वेश्चन भी बना चुके हो। तो प्रतिशत लाभ, तो कभी पूछेगा प्रतिशत लाभ का सूत्र क्या होता है, तो लाभ गुने 100 और बटा में क्या होगा, सीपी। तो यहाँ लिख दोगे सीपी। हानि गुने 100 और बटा सीपी, तो यह है एसपी का सूत्र, विक्रय मूल्य ज्ञात करने का। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एसपी। देखो एसपी बराबर सीपी प्लस, तो यहाँ क्या लिखोगे, गलती यहाँ भरे हैं, मिस्टेक हो गया यहाँ पर। देखो लाभ गुने 100 बटा सीपी, लाभ गुने 100 बटा सीपी तो प्रतिशत लाभ, तब हानि गुने 100 बटा सीपी तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत हानि। मिस्टेक हो गया, प्रतिशत हानि। अब यहाँ देखो एसपी, तो एसपी निकालना हो तो सीपी 1 प्लस रहेगा तो यहाँ क्या दोगे, लाभ। तो देखो सीपी 1 माइनस हानि बटा 100 तो क्या लिखोगे, एसपी। तो सूत्र यहाँ से 4 को याद रखना है, प्रतिशत लाभ कहे या प्रतिशत हानि कहे तो हमेशा बटा में क्या रहेगा, सीपी। प्रतिशत लाभ तो लाभ बटा सीपी गुने 100 या लाभ गुने 100 बटा सीपी। प्रतिशत हानि, हानि गुने 100 बटा सीपी। प्रतिशत निकाला हो तो बटा में क्या रहेगा, सीपी। उसी तरह से एसपी के 2 सूत्र याद करना है। लाभ दिया रहेगा तो सीपी यहाँ कोस्ट यानी इंटू का चिन्ह है, गुना के 1 प्लस लाभ बटा 100। एसपी निकालना हो तो सीपी 1 माइनस हानि बटा 100। ये 4 गो सूत्र है, चारों सूत्र याद करना है, हम पूछेंगे, लिख लेना बाद में। अब देखो इसी पर क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है बताओ, सीपी, धीरे धीरे बोलना है। सीपी दिया है 112, यानी हम खरीदे हैं 112 में। मान लो ये पेन कितना में खरीदे, 112 में। बेचे कितना में, 105 में। तो हानि होगा कि लाभ होगा, हानि होगा। 112 में खरीदा और 105 में बेच दिया, तो यहाँ 100% तुम्हारा हानि होने वाला है। कम बेच रहे हो ना, तो कै रुपए का हानि हुआ, 7 रुपया का। तो क्या पूछा है, प्रतिशत हानि बताइए कि प्रतिशत हानि क्या होगा। तो देखो प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि, तो क्या लिखना, हानि गुने 100 और बटा में क्या लिखोगे, सीपी। तो सीपी कितना है, 112। ये भी पढ़ाए हुए हैं, पिछला क्लास में पढ़ा है ना। तो 7 से कट जाएगा एक बार में, तो क्या बचेगा, 4। तो 7 7 42, 16 बार में
4 से 4 चौका 16 और 4 से 25, यानी 25/4% क्या हो जाएगा? हानि। पूर्णांक में बोला चाहते तो 12.1/2, यह प्रतिशत हो गया। क्लियर? समझ गया ना? अब देखो दूसरा क्वेश्चन। अच्छा, ऊपरी व्यय किस में जुटता है, सीपी में कि एसपी में? बताए हैं, ऊपरी व्यय मतलब ऊपर खर्चा। अभी कलम खरीदने जाओगे मार्केट में तो कुछ तो खर्चा ऊपर लगेगा ना, गाड़ी भाड़ा लगेगा, जाओगे तो कुछ नाश्ता पानी भी कर लोगे, है ना? तो ये सब खर्चा गाड़ी भाड़ा क्यों लगा? इस कलम खरीदने तब ना, घर में बैठे हो तो गाड़ी भाड़ा लगेगा। तो इस कलम खरीदने के उद्देश्य से मार्केट गए हो तो तुमको गाड़ी भाड़ा लगेगा, तो वह हो जाता है ऊपरी व्यय। कलम तो खरीदा 30 में और 10 रुपया गाड़ी भाड़ा लग गया तो 10 रुपया क्या कहलाएगा? ऊपरी व्यय। तो बताओ, सीपी है 225 और ऊपरी व्यय है 15, तो 225 में 15 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 5 5 10 240। अब सीपी मेरा हो गया 240, अब इसको सीपी रखेंगे 240। तो 240 में खरीदा है, एसपी मतलब बेचना, कितना में बेचा है? 300 में। तो कितना के लाभ हो रहा है? अधिक में बेचा ना, तो लाभ प्रतिशत लाभ पूछा है, नहीं लिखे हैं, क्या निकालना है? प्रतिशत लाभ है निकालना है इसमें भी। तो 60 गुने क्या लिखोगे? 100 बटा में सीपी 200, 0 से 0 और 6 से 7 का 24 और 4 से 25, यानी 25% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। अब देखो क्या अच्छा गलती टू बता है ना, 4 6 24, 6.1/4 होगा, ठीक है ना? पूर्णांक गलती टूट गया था, 7 का 24 है 25/4%। अब देखो यहाँ पर सीपी कितना है? 360, लाभ कितना है? 9। क्या पूछा है? एसपी। तो एसपी का सूत्र दूगो है, लाभ रहेगा तो है या हानि रहेगा तो ईवा लगा देना है। तो यहाँ क्या दिया है? लाभ। तो एसपी का सूत्र हो जाएगा तुम्हारा, बोलो सीपी गुने, तो सीपी कितना है? 360, 1 प्लस, तो 1 प्लस 9/100, है ना? इसके नीचे 1 है, इसके नीचे क्या है? तो पहले कोष्ट वाला काम कर दोगे, 360, 1 और 100 का लघुत्तम 100 हो जाएगा, 1 को 100 से भागो तो 100, 100 को 1 से गुना करो तो क्या हो जाएगा? 100 और प्लस 9। तो अगला बार सब डायरेक्ट सब नहीं करेंगे, 100 में 1 से गुना करके 9 जोड़ देंगे, 119, नहीं तो 100 में गुना करके घटा देंगे, ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा? 360 गुने 109 बटा में 100, 0 0, 2 से 2 बचे 10 और 2 से 18। तो अब तो कटेगा नहीं, अब कटने वाला नहीं ना है, तो क्या करोगे? 18 को 9 से गुना कर दो, 109 से ना गुना कर दोगे, 8 9 72, 8 9 0 1 2 9 7 16, वहां तक आ रहा है, 9 7 16 की 6 हासिल 1 9, 1962 बटा 5% क्या हो जाएगा? लाभ, सॉरी 1962/5। यह मेरा क्या निकल गया? विक्रय मूल्य। एसपी निकाले हो ना, दशमलव में देना चाहते हो तो 5 से भाग कर दो 1962 को, पंक्ति आई 15, क्या हो जाएगा? 4 6 5 9 45, 6 में से 5 गया, ऊपर सूत्र 2 5 दूना 10, 2.0 का, यानी 392.4, इतना रुपया, 392 रुपया 40 पैसा। यह तुम्हारा क्या हो गया? एसपी।
समझ में आया? तो ये 4 गो सूत्र अभी ध्यान में कर लो। अभी हम कुछ देर के बाद ये चारों सूत्र पूछेंगे। कैसे पूछेंगे? प्रतिशत लाभ तो लाभ गुने 100 बटा सीपी, प्रतिशत हानि तो लाभ गुने हानि बटा सीपी, हानि गुने 100 बटा सीपी। फिर पूछेंगे एसपी, लाभ रहेगा तो लिखोगे सीपी इंटू 1 प्लस लाभ बटा 100, हानि रहेगा और एसपी निकालने के लिए पूछेंगे तो लिखोगे सीपी इंटू 1 माइनस हानि बटा 100। ठीक है ना? वही प्रतिशत हानि दिया रहेगा। क्लियर है? चलो उतार लो उसको। तो क्या समझोगे? अब यहाँ तो एसपी का सूत्र लिखे हो ना, तो एक तो देखो यहाँ से सूत्र निकल जाएगा सीपी का। कैसे निकलेगा? यहाँ ध्यान से, एसपी तो रहेगा बराबर सीपी, तो है क्या हो जाएगा? 100 वहां जाएगा ना, तो क्या लिखोगे? 100 प्लस लाभ, अब बट्टा में 100 आएगा। अभी जस्ट बताए थे। तो अब इस सीपी अंश में नीचे 1 रहता है, नीचे क्या रहता है? 1। तो बराबर में तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो एसपी गुने का हो जाएगा 100, एसपी गुने 100, तो बच जाएगा इधर क्या? सीपी इंटू 100 प्लस लाभ। और जो गुना में रहता है वो कहाँ जाता है? भागा में। तो सीपी बराबर हो जाएगा एसपी गुने 100 बटा 100 प्लस लाभ। एक तो सूत्र निकल के आ गया। उसी तरह से सीपी निकालना होगा। एक तो और चौथा 5वां सूत्र है। छठा सूत्र देखो, सीपी निकालना हो तो लिखेंगे एसपी गुने 100, हानि रहेगा तो 100 माइनस हानि। इस चीज को याद रखोगे। ये 2 और सूत्र है, इसको भी नोट कर लेना है। यह कौन सा सूत्र निकालने के लिए है? सीपी निकालने के लिए है। क्या निकालने के लिए है? सीपी। उतार लेना। अभी समझे क्वेश्चन। कब तक हो गया? 7 तक ना। 8वां क्वेश्चन देखो, पहला के 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन कह रहा है, किताब तो है नहीं तुम लोग के पास अभी, बट सुन लो। एसपी दिया है 660 रुपया। एसपी कितना दिया है? 660 रुपया। हानि दिया है 12%। हानि कितना दे दिया? 12%। तो पूछा है कि सीपी क्या होगा बताइए। सीपी क्या होगा बता देना है। तो बन जाएगा आराम से। सीपी का सूत्र यहाँ लिखा हुआ है 5वां और 6ठा में। तो कै नंबर लगेगा? 5 की 6। कै नंबर सूत्र लागू होगा? 6 नंबर सूत्र लागू होगा, क्योंकि हानि है तो हानि यहाँ न है। तो देखो सीपी निकालने के लिए एसपी कितना है? 660 गुने 100, फिर नीचे लिखेंगे 100। हानि कितना है? 12, तो 12 लिख देंगे, परसेंट नहीं लिखेंगे। तो 660 और 100 गुना होगा तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा। और 100 में से 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 88। 88 ऐसे तो कट जाएगा, बट हम छोटा कर काटाते हैं। पहले काटाते हैं 11 से। 11 अठे 11 छक 66, जीरो रह जाएगा। कै गो? 3 गो। 3 गो। अब 2 से का कटाओगे? 4 से कटा दो। 4 दूना 4 से 60, 15 चौका, तो 60 कट गया। 4 से 15 बार 15 चौका, तो कै गो जीरो बचा? 2 गो। अब की बार काट दो 2 से। 2 सते 14, 2 पचे 10, जीरो दम कट जाएगा। सम संख्या है। 2 सते तो 15 में 14 गया, 1 बचा, तो 1 पर 0 10, तो 2 पचे 10 और 0 750। तो सीपी कितना निकला मेरा? 750। ऐसे भी देखो 750 में खरीदा है, बेचा कितना में? 660 में।
अधिक में खरीदा, कम में बेचा, तो हानि न होगा। तो यहाँ क्या निकालना था, सीपी। तो यह कैलकुलेशन करने आना चाहिए। एक ही क्वेश्चन को 3-4 बार बनाओगे तो बनाते बनाते क्या हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा, तो फिर तुमसे कभी गलती नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना। आगे देखो, छठा के बाद 8वां के बाद 9 नंबर। तो इस सूत्र याद रखोगे सब कोई। पूछेंगे हम, सीपी लाभ रहेगा तब तो बोलोगे एसपी गुने 100/100 प्लस लाभ। सीपी हानि रहेगा तो क्या कहोगे, एसपी गुने 100/100 माइनस हानि। ठीक है ना। सूत्र एकदम ध्यान पर रखना है। अब देखो 7वां के बाद, चलो खत्म हो गया, 8वां खत्म हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरा के पहिला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई पूछता, अच्छा सीपी कै % होता है, सीपी कै % होता है। कल के पिछले क्लास में बताया गया है कि सीपी हमेशा कितना % होता है, 100%। 100% आ गया, इसका मतलब वो क्या है, सीपी है। देखो अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक कलम 57 रुपया में बेचकर, कितना बेचकर, 57, तो बेचकर सीपी की एसपी कितना, 57, बेच करके कितना % लाभ उठाता है, 14%। तो लाभ उठा रहा है 14%। तो पूछा है कि पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा, पुस्तक का क्रय मूल्य सीपी क्या होगा। एक दुकानदार है, वह इस कलम को बेचेगा 57 रुपया में। कितना बेचेगा, 57 में। तो उसको लाभ हो गया 14%। लाभ कितना, तो कितना में कलम खरीद के लाया होगा, तो 57 से कम में ना खरीदा होगा। लाभ हो रहा तो 57 से कम में खरीदा होगा, बट कितना में खरीदा होगा हमको पता नहीं है। तो सीपी निकालना है, तो लाभ दिया है तो 5 की 6, 5, यानी सीपी, तो सीपी कितना है, 57 गुने 100 बटा में 100 प्लस लाभ, तो लाभ कितना है 14%। तो कितना हो जाएगा 114। 57 से 2 बार में कट जाएगा, और 2 से कितना कटेगा 50। तो सीपी कितना निकल गया 50। कितना में खरीदा था 50 की। ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ के अर्थ समझ में आना चाहिए सभी विद्यार्थी को, नहीं तो मार खाओगे। जाओ सूत्र तो मिटा दिए, याद हो गया है, लिख दे रहे हैं, अच्छी बात है। 5वां सूत्र ना, सीपी का क्या था, एसपी गुने 100, लाभ रहेगा तो 100 प्लस लाभ। फिर छठा सूत्र था सीपी का ही, हानि रहता तो एसपी गुने 100 तो रहेगा ही, 100 माइनस हानि, यह ध्यान में रहे। तो देखो चौथा सूत्र, दूसरा के पहला हो गया, तो दूसरा बता दिए, पहला तो बतेबे नहीं किए। चलो दूसरा के पहला अब बता दे रहे हैं। कोई पुस्तक विक्रेता पुस्तक को 72 रुपया में बेच रहा है। कितना बेच रहा है, अब मान के चलो हम भी पुस्तक विक्रेता है, हम इस बुक को 72 रुपया में बेच रहे हैं। तो एसपी कितना हो गया 72, एसपी कितना हो गया 72, हो रहा है 20%। कितना लाभ हो रहा है 20% लाभ, 20%। तो पूछा है सीपी, तो सीपी का ही दोनों में से कौन लगेगा, तो 5 की 6, 5, तो सीपी निकाल दो, क्या लिखोगे एसपी, तो 72 गुने बट्टा 120, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, तो 0 से 0, 12 6 10 छक्का 60, यानी कितना में खरीदा था, कम में खरीदा, देखो अधिक में 60 में खरीदा था इस किताब को,
अब बेचा कितना में 72 में, तो लाभ हुआ कै परसेंट 20%। तो बोलो आसान आसान क्वेश्चन है, एकदम 100% बोर्ड पर ध्यान रखोगे ना, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाओगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखो किताब का रख दिए, तो यह समझ में आया। अब इसी का तीसरा दिया है, पहला तो हो गया, दूसरा पहले ही बता चुके हैं, तो तीसरा देख लो। एक घड़ी 10% की हानि से 270 रुपये में बेची गई। एक घड़ी है, उसको बेचा जा रहा है, तो 10% हानि। कितना हानि? 10%। हम घड़ी बेच रहे हैं, ठीक है, मान के चलो खरीदना है कोई, तो कहा कि सबको घड़ी दीजिए, कहा ठीक है ले जाओ। 10% लॉस से सह रहे हैं, घटिए सह, हम ही सह रहे हैं, 270 रुपये दे देना। बात समझ में रहा है ना। हमसे कोई घड़ी खरीदेगा, हम घड़ी की दुकान किए हुए हैं, और कोई जान पहचान के एकदम नजदीकी आदमी है, तो कहा कि ले जाइए, 10% हम ही घटी सहेंगे, है ना, 10% हम ही घटी सहेंगे, 270 रुपये दीजिएगा, ताकि समझ लो कि फायदे कमा रहा है ना, वो फायदे कमा रहा है, वो झूठ बोल रहा है। बिजनेसमैन कभी सच नहीं बोलता है, मतलब सच बोला तो उसका दुकान में नहीं फायदे नहीं होगा, घटी को घटी लगने लगेगा। बात समझ रहे हो ना। वो खरीद के लाया होगा 100 रुपये में, तो कहेगा कि 120 में खरीद के लाए हैं। आप अपना आदमी है तो 120 रुपये दीजिएगा, खरीदे मूल्य दीजिएगा। बात समझ रहे हो, तो अपन भी 20 रुपये कमा लिया। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, कहा सुने हो ना। तो बिजनेसमैन जो है उसका तो सब दोस्ते हैं। अब मान लो कोई मार्केट में दुकान खोल दिया है, तो सब तो चिन्हे पर्ची वाला है ना, सब तो अपने आदमी है, तो सब पे पैसे दे देगा, नहीं देगा। तो क्या कहेगा दुकानदार, 100 रुपये खरीद के लाया है ना, तो चिन्हा पर्ची का है तो उसको 120 में देगा, और जो चिन्हा पर्ची के नहीं है तो बढ़ा देगा, 150 बढ़ा देगा, 50 रुपये ये तो कम कमाएगा, बाकी कमाएगा जरूर। ये चीज की याद रखना। कोई दुकानदार कह दे कि हम जितना में खरीद के लाए हैं उतने में आपको दे दिए, हम 1 रुपया से फायदा नहीं कमाए, तो बैठल कहला दुकान में। बात समझ रहे ना। तो कभी झूठ बोलता है बिजनेसमैन। तो तीसरा देखो, तो घड़ी खरीदने गए हो, अब हमारे भी आए हो, हम घड़ी बेच रहे हैं, तो सब तो अपने स्टूडेंट है, सर घड़ी दीजिए, तो हम क्या कहेंगे, ले जाओ। हम हानि सह रहे 10%, अपना विद्यार्थी तो 10% का सह रहे, घटी सह लिए। कितना दो पैसा 270। जैसे किताब अभी जा रहे हैं दुकान से लाने के लिए, दुकान में देख लेंगे कितना है, तो इतना है 220 रुपया, तो 220 रुपया दो। बात समझ लो ना, 10 रुपया हम ही घटी सह जाएंगे, क्लियर। 210 दो, बट घटी होगा, हम तुमको 10 पे छोड़ दो, दुकानदार हमको 20 रुपया कम दिया होगा, तो 10 रुपया गाड़ी भाड़ा हो गया है ना। इस तरह से होता है। तो क्या पूछा है बताओ, सीपी पूछा है कि घड़ी कितना में खरीद कर लाया था, तो सीपी, तो एसपी 270 गुने 100, 100 माइनस हानि, तो 100 में से कितना घटेगा, हानि कितना है 10, तो 90, तो 0 से 0, और 9 तिया, और 10 तियाई 300, यानी कितना में खरीद के लाया था, बेचाया कितना में, यानी सच बोल रहा है। इसको 30 पे घटी लगा है, देखो 300 में खरीद के लाया है ना, और बेचा कितना में 30 रुपया घटी लग गया, अब प्रतिशत में कितना घटी लगा है 10। तो सूत्र लागू करने आ गया सबको, कई गो सूत्र, 4 2 6 गो। अभी और देखो अब देखना है तीसरा, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 40 रुपया में खरीदी हुई वस्तु, 40 रुपया में खरीदी हुई
वस्तु तो खरीदे हो तो का है सीपी कितना 40। अब कितना में उसको बेचे कि हमको 25% का लाभ हो, तो लाभ 25%। अब मान के चलो है किताब हम खरीद के लाए हैं सीपी 40 रुपया में, हमको बेचना है तो हम 45 में बेचेंगे ना तो हमको लाभ होगा, 42 में बेचेंगे तो हमको तो 2 रुपये लाभ होगा कि नहीं होगा। बट बिजनेसमैन क्या सोचता है कि हमको अधिक से अधिक लाभ हो। नहीं, बिजनेस में ये नहीं सोचता है। मान लो तुम आगे चल के कोई मान लो जॉब करो या कोई बिजनेस में चल जाओ, तो बिजनेसमैन क्या सोचता है कि हम अधिक से अधिक लाभ कमाए, कम पैसा लगाए अधिक लाभ कमाए। कलम 30 में खरीद के लाए 50 में बेचा जाए 20 रुपये लाभ हो गया, 30 रुपया पूंजी लगाया 20 रुपया अधिक मिल गया। बात समझ रहे हो ना। तो वही दुकानदार खरीद के लाया है 40 रुपया में, ठीक है। एक ए स्टूडेंट है, एक क्या है एक लड़का है बॉय, ठीक है। वो दुकान पर गया, एक बुक है जो उसके पापा खरीद के लाए थे कितना में 40 में। पापा कहीं जा रहे घूमने के लिए मेला में, तो पापा ये बचवा से कह दिए लड़कवा से अपन कि देखो ये बुक हम 40 में खरीद के लाए हैं, तुम इसको बेचना कितना में ना। पैसा नहीं बता, कहा कि 25% हमको लाभ चाहिए। कितना लाभ चाहिए 25%। अब तुम सोचो कितना बेचोगे। तुम वो लाभ नहीं किया, 10 रुपये लाभ कमाना, 10 रुपये कह देंगे तब तक 40 में 50 में बेच दें। रुक जाओ, 40 रुपया 10 रुपये लाभ कमाना था, तुम तो कह दोगे 50 में बेच दीजिएगा। 20 रुपया बढ़ा के बेचना तो 60 में बेचोगे। बट वो ऐसा नहीं कहे, क्या कहे 25% हमको लाभ चाहिए। तो एसपी पूछा है, तो एसपी का सूत्र क्या है सीपी इंटू 1 प्लस लाभ बटा। देखा एसपी का सूत्र याद है तो बन जाएगा। तो सीपी कितना 40, 1 लाभ कितना 25 बटा 100। तो ऊपर नीचे कटेगा तो कटा देना है, जब लंबा नहीं ले जाए 25 है कम 25 और 25 चौका तो 4 ही जाएगा ना। तो 4 एकम 4 और 1 5, तो 40 गुने 5 बटा 4। तो 4 से कटेगा 4 दहिया और 10 बचे, यानी वो लड़का किताब कितना में बेचेगा। पापा उसके मेला घूम के आएंगे, पूछेंगे बाबा कितना में बेच लो, तो 50 में। तो कहना पढ़े वाला लड़का है, हम उसको 25% कहे थे तो 25% निकाल लिया, कितना में दिया 50 में। तो खुश, मिठाई तुम भी खाओ। जहाँ 42 रुपये में बेचता तो मार खाता है ना, 45 में बेचता तो मार खाता, क्योंकि तुमको बता के गया है कितना लाभ लेना है। तो क्या निकालना था एसपी। अब तुम सोचो कि हम कितना में बेचे, तो बेचने वाला सूत्र लगा देंगे, निकल जाएगा ना। तो सूत्र एकदम याद रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है सूत्र को। और देखो तीसरा के पहला था, अब तीसरा के दूसरा देख लो। तीसरा के दूसरा घड़ी, एक घड़ी 360 रुपया में खरीदी गई। एक घड़ी कितना में खरीदा गया है, तो सीपी हो गया 360। अब देखो आगे देखते हैं। 10% लाभ पर बेची गई, फिर लाभ ले रहा है। लाभ कितना लिया है 10%। लाभ कितना लिया है 10%। तो पूछा है कि एसपी बताइए कि कितना में वो बेचा होगा। फिर से वही क्वेश्चन, 360 रुपए में खरीद के लाया है घड़ी, और उसके पापा बोल दिए बचवा के कि बुआ हम जा रहे हैं घरे नाश्ता करने, तुम घड़ी को बेच देना। तो तुम पूछा कि कितना में बेचे, तो कहा कि 10% लाभ ले लेना। कई % लाभ लेना पढ़ते हो ना, तो 10% निकाल लेना।
तो तुम तो एकदम चालाक विद्यार्थी हो, लगा दोगे। क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस, एसपी निकालना है। डायरेक्ट लिख दोगे, क्या लिखोगे? लो ये सीपी। अशुद्ध लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट लिख दो सीपी 300। लाभ है तो प्लस, लाभ कितना 10 बटा 0 0, तो ऊपर 1 और नीचे तो 10 से कम 1, तो 360 गुने 11 बटा 10। 0 तो गायब हो गया ना, फिर 0 से 0 जाएगा, और फिर 36 को 11 से गुना कर दो, 6 3 6 3 6 3 9 396 रुपया में बेचोगे तो एकदम चालाक बच्चा हो गया है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। अब एक लास्ट क्वेश्चन और है, 3 नंबर, तीसरा के तीसरा है ना, 3 के 3 दिखाना है। देखो 3 के 3, एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया है 250, यानी खरीदा है 250 में कोई वस्तु, मान लो घड़ी खरीद के लाया 250 में, तो फिर से एक को ही उसके पापा कह के जा रहे हैं कहा ब्रेकफास्ट करने के लिए कि बेच देना, ठीक है ना? तो आपकी करे कि आपकी लाभ मत लेना, आपकी हानि लेना। कितना हानि लेना? तो 10%। कितना हानि लेना? हो सकता है घड़ी में कुछ खराबी हो, जल्दी बेच के हटाओ दुकान पर से, ऐसा नहीं होता है। और मान लो कोई टी शर्ट खरीदने का, टी शर्ट में तो छेदा निकल गया, टी शर्ट का दाम है 400, तो ले जा 10 पे कम में दी, कहता है ना? थोड़ा सा छेदा है एक जगह, या थोड़ा सा गड़बड़ है कुछ, तो क्या दुकान ले जाइए 10-20 कम में दीजिएगा, तुम भी खुश हो जाता है कि लेके चलो। बट वैसा नहीं करना चाहिए, खराब सामान नहीं लेना चाहिए, है ना? तो एसपी पूछा है कितना में बेचा, तब फिर तुम सोचो, चालाक बच्चा हो, सोचो, सूत्र लागू करो। क्या लागू करोगे? 250 इंटू 1 हानि ना, माइनस 10 बटा 100, 0 से 0, 10 से कम 1, अरे घटाओ, नींद नहीं ना लग रहा है? 10 से कम 10 और 1, तो हम 1 कर रहे, तो तुम देखो कि माइनस है कि प्लस है, तो 9, ऐसे 10 से कम 10 और 1, तो सब कोई आगे ही बढ़े के चक्कर में रहता है, पीछे घस को यहाँ देखो तो क्या हो जाएगा? सॉरी देखो 0 छूटा है, गुने 9 बटा 0 0, है ना? 9 5 45, 9 2 18 4 22, 225 में बेच देना है। 250 में खरीदाया था, 225 में बेच दिया, ठीक है? कोई दिक्कत? समझ में आया? इसको और छोटा तरीका से बना सकते हो, जैसे 250 का 10% निकाल दोगे तो 10 बटा 100, 0 0 0 0, तो कितना हो गया? 25। तो 250 में से 25 घटा दोगे तो 225, ठीक है ना? तो ये सब पहले सीख लो, तब ट्रिक बताएंगे कि कैसे जल्दबाजी में क्वेश्चन को बनाया जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को तीसरा के पहला, दूसरा और तीसरा तीनों का हम आंसर लिख देते हैं। एक तो सूत्र पर बनाया ना, एक तो बिना सूत्र के जल्दबाजी में कैसे बनाओगे उसको देख लो कि बहुत जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे तीसरा के पहला फिर से देख लो, क्वेश्चन क्या कहा? 40 रुपया में खरीदा, सीपी कितना किया? 40। कितना में बेचा जाए कि 25% लाभ, लाभ लेना है 25%, लाभ लेना है, तो 40 का 25% निकाल दो, लाभ है ना?
ठीक है। तो 25 चौका 100 और 4 से 4 दह है 40, तो 10 रुपया लाभ, तो 40 खरीदा, तो बेचा कितना में होगा 10, 50 में बेचा होगा, 10 पे लाभ निकला ना 10 रुपया ना, तो 50 में बेचा होगा। इसी तरह से बाकी सही बना देना है। या सीपी कितना होता है 100%, तो 40, सीपी तो 100% होबे करता है, और उसको कितना बेचना है 25% लाभ पर, ठीक है ना। तो उस तरह से भी निकाल दोगे।